तो जो आज का हमारा टॉपिक है ना वो है ब्रेकआउट और रिटेस्ट। मतलब कि एक हमने सपोर्ट पढ़ ली, रेजिस्टेंस पढ़ ली, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रेकआउट और रिटेस्ट। तो ब्रेकआउट जैसे कि नाम आपको बता रहा है कि ब्रेकआउट, उसका क्या मतलब होता है कि लाइक किसी भी जोन के अंदर क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब कि वो जोन टूट रहा है। अब वो दो जगह पे मतलब ये पॉसिबिलिटीज है कि ब्रेक अप भी हो सकता है और ब्रेक डाउन भी हो सकता है। ब्रेक अप मींस के लाइक कोई रेजिस्टेंस थे, उसको मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, मतलब उसको तोड़ा और तोड़ के ऊपर क्लोज हुई, तो इट्स मीन ये क्या होगा कि हमारे पास ब्रेकअप। और ब्रेक डाउन के अंदर क्या होगा कि मार्केट ने किसी भी जोन को तोड़ा, नीचे डाउन वाली साइड पे ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद नीचे क्लोज होगी, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ब्रेक डाउन कहलाएगा। और अगर हम इसे कॉमन यूज करें तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रेकआउट हो गया, अप साइड पे हो गया या डाउन साइड के ऊपर हो गया। तो ब्रेकआउट के बाद ना मतलब ये ब्रेकआउट्स के ऊपर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो है ना वो एक्टिव होता है, क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर किसी भी जोन का ब्रेकआउट आता है ना तो मार्केट के अंदर ज्यादा वॉल्यूम आता है। अब आपने देखा होगा कि मार्केट अगर किसी ट्रेंड में चल रही है तो उसने अपने या तो प्रीवियस हाई को ब्रेक किया या प्रीवियस किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो अचानक मार्केट बड़ी फास्ट मूव करने लग जाती है। एज यूजुअल मार्केट नॉर्मल चल रही है, लेकिन जब भी वो किसी जोन का ब्रेकआउट कर रही है तो वो बड़ी फास्ट मूव करने लग जाएगी। तो वो जो सारा सिनेरियो होता है वो सारा ब्रेकआउट के ऊपर होता है। अब ब्रेकआउट के लिए हमें सबसे पहले जरूरी है कि हमें अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रा करना आना चाहिए। लाइक वो कैसे हम ड्रा करते हैं, हमने पिछले लेक्चर के अंदर सीखा था कि हमने सबसे पहले अपने चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर कम से कम 4 घंटे के ऊपर जाना है और जाके हमने वो एरियाज देखने हैं जहां से मार्केट ने कुछ ना कुछ बिहेव किया हो। लाइक अभी मेरे पास जो बिटकॉइन का चार्ट ओपन है और 4 घंटे का चार्ट है, आप यहाँ पे जाके चेक करते हैं कि मार्केट ने कुछ यहाँ पे बिहेव किया या मतलब कैसे कैसे मार्केट यहाँ पे मूव किया। तो सबसे पहले चार्ट को हम रीसेट करते हैं, ये हमारे पास चार्ट रीसेट हो गया। अगर हम इसको थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास ये कोई पॉइंट है, मैं मार्कर लेके आता हूँ कि ये कोई हमारे पास पॉइंट है जहां से बार 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 रिजेक्शन आ रही है, और ये एक पॉइंट है जहां से हमारे पास मार्केट गिरी थी। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है जिसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी। लास्ट जो है हमारे पास एक ये पॉइंट आ रहा है जिससे मार्केट हमारे पास अप साइड पे गई थी। इट्स मीन हमें अंदाजा हो रहा है कि ये कोई एरिया है मार्केट के अंदर जो कि एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे किसी एरिया की बात करें तो ये एरिया हमें नजर आ रहा है कोई रेजिस्टेंस की तरह वर्किंग कर रहा है, कि यहाँ पे जब भी मार्केट आई है तो मार्केट यहाँ से एक दफा डाउन गई है। और कितनी डाउन किया चेक कर सकते हैं, कम से कम भी ये $3000 का उसने मूव किया डाउन साइड पे, और यहाँ से जो मूव किया यहाँ पे तकरीबन अप्रोक्सीमेटली $5000 का मूव किया। और यहाँ पे देखें तो तकरीबन तकरीबन इसने यहाँ पे भी $5000 का मूव किया। और नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट 20 लेवल से मार्केट के अंदर मूव आया और टोटल टोटल यहाँ तक तकरीबन $7000 का डाउन साइड पे मूव आया। लाइक ये लेवल्स हम इसको ड्रा कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। हमें नजर आ रहा है कि ये कोई लेवल है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ सब कुछ डिलीट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक लेवल को ड्रा करते हैं। लेवल ड्रा करने का तरीका अगेन बता रहा हूँ कि हमने एक रेक्टेंगल लेना है। ठीक है, अभी तक हमारे पास ये चार्ट है, हम थोड़ा सा उसका जूम जूम इसका जूम कम करते हैं और हम चलते हैं थोड़ा इसको प्रीवियस चार्ट के अंदर जाके देखते हैं। तो हम थोड़ा सा जूम आउट किया तो हमें पता लगा कि यार ये एरिया जो हम अभी ड्रा करके बैठे हैं यहाँ से एक दफा पहले भी मार्केट गिरी थी, जो कि हमारे पास डेट बनती है अप्रोक्सीमेटली 16 दिसंबर, यानी जो पहले 16 दिसंबर थी उस एरिया के ऊपर भी मार्केट इस लेवल से ही नीचे गिरी थी। इट्स मीन कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस हो सकती है। तो मैं इसको ड्रा करता हूँ, ये टोटल मैंने रेक्टेंगल से एरिया को ड्रा किया और रेक्टेंगल से एरिया को ड्रा करने का मकसद ये था कि हम चेक कर सकें कि लाइक मैक्सिमम हमारी करेक्शन हो सके। ये ना हो कि हम एक लाइन लगाते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम अगर यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं तो वो लाइन सिर्फ एक होनी थी और हम उसके ऊपर कंफ्यूज होकर रहना था। लाइक हमने उसके ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म करके बैठ जाना था या रीटेस्ट करके बैठ जाना था। हम लाइक ये देखें यहाँ पे हमने सिर्फ लाइन लगाई और हम इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो ये चेक करें एक लाइन के ऊपर हम कंफर्म नहीं दे सकते, इसलिए हम क्या ड्रा करते हैं हमेशा जोन। अगर तो लाइन को यहाँ से ऊपर करें वहां से वो नीचे हो जाएगी, मतलब कि प्रॉपर लाइन यहाँ पे नहीं लग सकती, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक जोन को ड्रा करेंगे और एज अ रेक्टेंगल हमने ड्रा करना लाइक दिस। तो अब ये क्या होता है कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का जोन बन के आ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ कहाँ पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पीछे से चलते हुए आते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर आई है। हमने हमेशा जो भी एनालिसिस करने हैं प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग करने हैं। हम जाके देखते हैं ये जो है यहाँ से मार्केट अपसाइड पे मूव किया, लाइक किया, हमारे पास एक एरिया सपोर्ट है। एक दफा यहाँ से गई है, अगर हम हिस्ट्री में देखें तो एक दफा पहले भी यहाँ से जा चुकी है, अभी हमारे पास दो दफा की मूवमेंट आ चुकी है। लास्ट टाइम हम अगेन चेक करें तो ये एक रेजिस्टेंस थी, देखें यहाँ से मार्केट एक दफा गिरी थी, मतलब कि हमारे पास ये कंफर्म एक एरिया है जो कि एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। जब मार्केट नीचे थी आपको पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप होती है, यानी कि सपोर्ट जो है वो अगर ब्रेक हो जाए, मार्केट ब्रेक डाउन कर दे नीचे वाली साइड पे, तो वही सपोर्ट मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन जाती है। और वही रेजिस्टेंस अगर नेक्स्ट मार्केट उसको ब्रेकआउट कर दे, मतलब ब्रेकआउट कर दे या ब्रेकअप कर दे, तो वही जो रेजिस्टेंस थी वो मार्केट के लिए सपोर्ट बन जाती थी। यहाँ में हमने एक चीज नोटिस की कि जो पहले रेजिस्टेंस थी वो अब एज अ सपोर्ट काम कर रही है, तो हम यहाँ पे एक एरिया को ड्रा करते हैं। अब हमें पता लग गया कि यार ये एक एरिया हमारे पास सपोर्ट का है, ये एक एरिया हमारे पास रेजिस्टेंस का है। अब ये हमने जो एरिया ड्रा किया ये एक मेजर एरिया, ठीक है, लेकिन अगर हम चार्ट को थोड़ा सा गौर से देखें तो हमें यहां से भी मार्केट नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। ये देखें 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम इसका ब्रेकआउट हुआ, 7 8 9, मतलब कि मल्टीपल टाइम इसने इस एरिया को रिस्पेक्ट किया। इट्स मीन ये भी कोई एरिया।
तो हमने यहाँ पे ट्रेड कैसे करनी है, हम इस गैप्स को ट्रेड करेंगे। लाइक नीचे आया तो यहाँ से बाय किया, 4% कम हो, अगेन यहाँ से यहाँ पे गया तो अगेन अपसाइड पे 3 to 4% कम हो। तो ये चीज है, यहाँ पे हम ऐसे ट्रेड करेंगे। अब ब्रेकआउट क्या होता है, देखें ये एरिया था, मतलब कि हमने सबसे पहले ड्रा कर लिया, सपोर्ट ड्रा कर लिया, रेजिस्टेंस ड्रा कर लिया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ हम बिगिनर के लिए पढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम में हमने इसकी एक बहुत ही ज्यादा डार्क साइड को एक्सप्लोर करना है, जो कि नेक्स्ट 15 डेज के अंदर ओपन होगी, स्मार्ट मनी। लाइक मार्केट वाले आपका जान के लॉस करवाते हैं, लाइक जो चीजें उन्होंने पढ़ाई हैं उसी के ऊपर ट्रैप करते हैं। आपने बहुत दफा देखा होगा, आपने सपोर्ट बनाई है, मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ा, अब मार्केट के रूल्स के अकॉर्डिंग उसको ब्रेक करके उसको नीचे जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या करती है, अगेन ऊपर चली जाती है, मतलब वो फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो सिर्फ आपको दिखाया नहीं जाता फेक ब्रेकआउट है, बेसिकली उसके पीछे एक पूरी डार्क साइड है, उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। हम उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, फेयर वैल्यू गैप है, मतलब बहुत मजे मजे के आगे टॉपिक्स पढ़े हैं जो कि हम मतलब बहुत इंटरेस्टेड हैं। और उनके ऊपर ज्यादा जो उनसे ना हमने फोकस करना है, ये थोड़ा सा बिगिनर लेवल का, क्योंकि ये भी हमें थोड़ा सा जरूरी है करना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करना, क्योंकि इसके बगैर हम ट्रैप्स को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। तो ब्रेकआउट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले एग्जाम्पल से बताता हूँ कि लाइक ये हमारे पास, हम कोई एरिया उसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसको लाइव चार्ट के ऊपर देखते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मार्केट के अकॉर्डिंग हम इसको रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं। मार्केट जो है हमारे पास नीचे से आ रही है, ये उसके लिए रेजिस्टेंस होगी। ये देखिए मार्केट यहाँ से आ रही है, रेजिस्ट हुई, ठीक है। अब ये जो इस एरिया को तोड़ेगी, इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेकआउट। अच्छा, ये जो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने हमेशा रीटेस्ट करना होता है। क्या करना होता है, उसका रीटेस्ट करना होता है। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट अगेन अप साइड पे यानी अपर रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है, फिर वहां से रिजेक्ट होती है, एक दफा कंसोलिडेट करती है, फिर आती है, फिर इसको ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद उसने लाजमी हमारे पास क्या करना होता है, उसको टेस्ट करना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रीटेस्ट। अब ये देखिए मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट करती हुई जा रही है और साथ साथ ये करती हुई जा रही है रीटेस्ट। लेकिन जी एक और चीज है कि लाइक ब्रेकआउट की हमें समय लगी कि किसी भी जोन को उसने तोड़ दिया और ब्रेकआउट का दिया हमने, ठीक है। और ब्रेकअप क्या हो गया कि अप साइड पे जिस तरह ब्रेक करती हुई आ रही है ब्रेकअप हो जाएगा, और जो ब्रेक डाउन होगा वो मार्केट डाउन साइड पे मूव करती आएगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारे पास। सेम जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी वो अब सपोर्ट में कन्वर्ट होगी। अगर ऊपर से मार्केट आ रही है तो ये सारी की सारी सपोर्ट्स होंगी, और ये जब टूटती जाएंगे तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट होती जाएंगी। ठीक है, अब ये क्या होता है कि मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट नहीं होता, रीटेस्ट हुए बगैर ही मार्केट जो है हमारे पास मूव कर जाती है ऊपर। लेकिन हमें जो ब्रेकआउट के ऊपर, जिस ब्रेकआउट के ऊपर हमने ट्रेड करनी है, हमने वेट करना है कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया और उसके बाद उसका रीटेस्ट किया, मतलब उस लेवल को आके अगेन टेस्ट किया, उसको सपोर्ट बनाया, देन उसी डायरेक्शन में मूव किया। बाजू का मार्केट क्या करती है, मार्केट को तो चाहिए ये कि लाइक मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, अब इसको यहां से ऊपर जाना चाहिए था, बजाय ऊपर जाने के वो नीचे गिर जाती है, लाइक दिस। तो ये जो है हमारे पास, ये हमारा टोटल टोटल मार्केट ने क्या किया हुआ है, ट्रैप किया हुआ है। अब इससे हमने बचना कैसे है, इससे बचने के लिए जरूरी ये है कि हमने वेट करना है कि रीटेस्ट किया जाए। लेकिन बाजू का क्या होता है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट नहीं करती, बल्कि ये ब्रेकआउट किया और साथ ही ऊपर जाके आपकी अपनी रेजिस्टेंस को टैप कर लिया। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई अब हम यहाँ पे क्या करें, हमें तो मतलब उसने रीटेस्ट का मौका दिया ही नहीं है, मार्केट गई है, उसने जाके अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस को टैप दिया और यहाँ से अप साइड पे मूव कर गया। तो हमारी जो हमने ट्रेड करनी थी ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के ऊपर, वो तो हम नहीं कर सके। तो पहला ये आंसर है कि भाई आप छोड़ दें। आपकी ट्रेड अगर मिस हो जाती है तो ठीक है, मिस होगी भाई, आपने आने वाली लाखों करोड़ों ट्रेडें और करनी है, अगर एक ट्रेड अगर आपसे मिस हो गया तो आप उसमें ये ना करने बैठ जाओ कि जी मेरी ट्रेड मिस हो गया तो मैंने जो उनसे है कि इसको करना है, अब मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, बाकी जो बड़ा है मतलब मेन जो प्रॉफिट था वो मेरे से मिस हो गया, थोड़ा सा मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ अभी। और उस प्रॉफिट के लिए आपको बड़ा लॉस लेना पड़ता है, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड आपका मैनेज नहीं होता। अभी मैं आगे जाके बताता हूँ, बेसिकली पहले आप इसको समझ लें। तो ये हमारा क्या हुआ जी, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट किए बगैर मार्केट ऊपर चली गई, ये हमारे पास एक कंडीशन है। लेकिन ये हमारे पास मोस्ट फेयर कंडीशन नहीं है, अगर आप इसके ऊपर ट्रेड करते हो तो ये बहुत ज्यादा रिस्की है। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने इसके ऊपर ट्रेड करनी है तो कैसे करनी है। तो इसके लिए आपके पास एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, वो ये है कि आपने सबसे पहले ट्रेडिंग के लिए प्लान किया कि लाइक मैंने कितने डॉलर से यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है आज। तो आपने प्लान किया कि जी इस जो मेरा ट्रेड सेटअप बन गया, मैं यहाँ पे $100 से ट्रेड करूंगा। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट होता है, आपने वॉल्यूम देखा, आपने इंडिकेटर्स को देखा, आपने आरएसआई को देखा, आपने ईएमए को देखा, मार्केट में लिक्विडिटी को देखा, आपको लग गया कि ये जो ब्रेकआउट है ये अभी मेरे पास रियल है, तो आपने क्या करना है कि $50 से ट्रेड लगा देनी है। आपने क्या करना है कि अपने $50 मार्केट के अंदर इंजेक्ट कर देना है, पूरे $100 का आपने रिस्क नहीं लेना। लेकिन $100 जो आपने प्लान किए थे वो 100 ही लगाएंगे, लेकिन तब लगाएंगे जब हमारे पास क्या हो जाएगा, रीटेस्ट हो जाएगा। तो समझ आ गया आपको? जी जी। ठीक है, अगर ना समझ आए तो आप मेरे से किसी भी टाइम पूछ सकते हो, ये नहीं कि मतलब क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है तो जहां पे भी आपको समझ ना आया मेरे से फौरन से पहले पूछ सकते हैं, और जो क्वेश्चन आंसर वाला सेशन है वो इंशाल्लाह एंड पे हम करेंगे। तो ये था हमारे पास ब्रेकआउट का और रीटेस्ट का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यार यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपके पास एक चार्ट ओपन है, यहाँ पे एक जो रेड लाइन आ रही है ना, ये हमारे पास क्या है, आपके पास एक रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, फर्स्ट लाइन के ऊपर यहाँ से मार्केट आई। अब मुझे ये बताएं कि ब्रेकआउट हो गया। जी फेक फेक बनता है ये? नहीं, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि ब्रेकआउट हो गया, फेक ब्रेकआउट तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं आपको। कि ब्रेकआउट हो गया, जी हो गया। कैसे पता जी लगा? जी।
यहाँ यहाँ आपने तीर रखा हुआ है। जी जी बिल्कुल है, जहाँ पे कर्सर मेरा है। जी, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रेजिस्टेंस को तोड़कर फिर वापस रिटेस्ट कर गई। जी बिल्कुल नहीं, रीटेस्ट तो उसी जोन के ऊपर होता है, नीचे आके नहीं होता। मैं बताता हूँ कि मार्केट को रीटेस्ट के लिए तो उसी जोन के ऊपर आके रिस्पेक्ट करके ऊपर जाना होता है, ये ना हो कि उसको तोड़ के नीचे चली जाए। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट के लिए बेसिकली जो चीज मैं समझाना चाह रहा था, जिसके लिए मैंने आपको रोका था, मतलब आपसे पूछा, वो सीन ये है कि कैंडल की बॉडी क्लोज होना जरूरी है ब्रेकआउट के लिए। ये नहीं कि कैंडल ने विक लगाई तो आपने कहा जी ब्रेकआउट हो गया, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपको ब्रेकआउट के लिए क्या है, कैंडल की बॉडी क्लोज होना जरूरी है, और कम से कम आपने उसको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखना है। 1 घंटे के ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज हो गया तो आप वेट करो कि 2 घंटे के ऊपर भी कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाए। अगर 2 घंटे तक आपकी कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाती है तो बस ठीक है, दैट्स इट, मतलब कि आपका जो ब्रेकआउट है वो हो गया। अब ये नहीं कहना कि जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट हो गया, 15 मिनट पे हो गया, वो जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो इतने ज्यादा वैलिड नहीं होते, क्योंकि अभी हम जब लिक्विडिटी पढ़ेंगे तो तब हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी तक के लिए बस आपने ये रखना है कि हमने जो ब्रेकआउट वगैरह रीटेस्ट को देखना है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके ऊपर कैंडल ने क्लोज किया, मतलब इस जो रेड कलर की रेजिस्टेंस लाइन है उसको उसने यहाँ पे जी क्या किया, पूरी कैंडल ने ब्रेकआउट किया, मतलब ऊपर क्लोज हो गया, देखे ना, ऊपर जाके क्लोज हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है जी कि ब्रेकआउट तो हो गया, हमने ट्रेड करनी है हमेशा रीटेस्ट की। रीटेस्ट क्या होता है कि उस एरिया के ऊपर टैप करके उसे सपोर्ट बना के ऊपर जाए, यानी उसे रिजेक्ट हो। अब यहां से ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन इस लेवल के ऊपर आकर रिजेक्ट नहीं हुई, बल्कि इस लेवल को उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो जो ये ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट कहलाएगा। मतलब आपको कैसे पता लगता है, रीटेस्ट के थ्रू। जी जी अब ये जो था, ये हमारे पास जो ये वाला ब्रेकआउट है ये फेक कहलाएगा, क्योंकि ये रीटेस्ट तो इस यहाँ पे इसने किया, लेकिन इसने अप साइड पे मूव नहीं किया। मतलब यहाँ पे थोड़ी देर कैंडल ने वेट तो जरूर किया, लेकिन यहाँ पे इसको क्या किया, ब्रेक करके नीचे आ गया, तो ये हमारे पास फेक ब्रेकआउट कहलाएगा। अगेन मार्केट नीचे से जाती है। ये सारी की सारी लॉजिक मैं आपको बताऊंगा कि फेक ब्रेकआउट क्यों होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 वीक, या मुझे आप मतलब ज्यादा से ज्यादा भी आपके 10 दिन लगेंगे। 10 दिन के बाद आपकी सारी चीजें क्लियर होने लग जाएंगी कि फेक ब्रेकआउट क्यों होता है। हालांकि ब्रेकआउट मार्केट वालों ने हमें कहा कि जी ब्रेकआउट हो गया तो ट्रेड करनी चाहिए, नहीं, तो उसके पीछे पूरी की पूरी लॉजिक है कि वो आपका जान के लॉस करवाना चाहते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और उसके अंदर जो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, 70% जो चीजें हैं वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि भाई मैंने अपना एक्सपीरियंस इन सारी चीजों को सीखा है, और 30 to 40% चीजें वो है जो कि आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये आया अगेन मार्केट ने आके, ये इतनी बड़ी कैंडल, बुलिश कैंडल ने यहाँ पे इसके ऊपर क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, और ऊपर कैंडल क्लोज होगी, मतलब कैंडल की बॉडी क्लोज होगी, तो इट्स मीन कि हमारे पास ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट के बाद अगर आप गौर करें, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं, तो आप गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो है ना, अगली वाली ग्रीन कैंडल ने साथ ही उसका जो सी है ना रेजिस्टेंस लाइन का क्या किया, रीटेस्ट किया, और वहां से रिस्पेक्ट करके ऊपर गई है। जी भाई। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रीटेस्ट। ठीक है। अब यहां से जो ये जो फौरन से पहले रीटेस्ट हुआ है ना, इसको हम कहते हैं इमीडिएट रीटेस्ट। मतलब कि ये जो फौरन रीटेस्ट हुआ, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, साथ ही कैंडल नीचे बिक लगाई या रीटेस्ट किया, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इमीडिएट रीटेस्ट। और जो थोड़ी देर के बाद रीटेस्ट होता है उसको हम राउंड रीटेस्ट कहते हैं। और इन दोनों में से अगर देखें तो सबसे ज्यादा वैलिड जो होता है वो राउंड रीटेस्ट होता है, मतलब जो थोड़ी देर के बाद होता है। ब्रेकआउट क्लियर हो गया, रीटेस्ट क्लियर हो गया, मतलब कि रीटेस्ट में ये होता है कि मार्केट को जिस लेवल को ब्रेक किया उसको रिस्पेक्ट करनी है। ये नहीं कि ब्रेक किया तो जाहिर सी बात है, जब वो रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है तो वो सपोर्ट बनी है, तो उसको एज अ सपोर्ट काम भी करना चाहिए। ये नहीं कि भाई वो सपोर्ट की बजाय वो एज अ रेजिस्टेंस नीचे गिरने लग जाए मार्केट, नहीं, अगर वो गिरे तो वो आपके पास फेक ब्रेकआउट कहलाएगा। अब हम अगेन देखते हैं, ये तो था चलो हमारे पास ये अप ट्रेंड के अंदर ब्रेकआउट हुआ। अब ये डाउन साइड पे देखते हैं। अब ये देखें इतनी बड़ी बेरिश कैंडल ने इसका क्या किया, ब्रेकआउट किया, कर दिया। अब जैसे ही ब्रेकआउट जी हुआ जी है तो यहाँ पे रीटेस्ट अभी तक आपको मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। रीटेस्ट जो होगा वो आपको देखने कुछ टाइम के बाद यहाँ पे हुआ, देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, राउंड रीटेस्ट कहते हैं, और ये ज्यादा वैलिड है। अब यहाँ पे एक बंदा, मैंने आपको बताया था ना कि हम 50% के साथ एंटर कर सकते हैं। एक बंदा यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर 50% के साथ एंटर होता है, यानी $50 यहाँ पे लगा देता है, और यहाँ तक का वो प्रॉफिट बुक कर लेता है। अगर उसका टीपी ये होता है तो ठीक है, उसको $50 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो गया। और अगर उसका कोई बड़ा टीपी होता है, मार्केट यहाँ पे आके रीटेस्ट करती है, और रीटेस्ट करने से आपको पता लग जाता है कि अब कंफर्म मार्केट गिरेगी, तो आप जो $50 यहाँ पे लगाए थे, रिमेनिंग $50 अगेन आप यहाँ पे लगा दोगे, तो आपकी क्या होगी, पूरे $100 की ट्रेड लग जाएगी। मतलब कि आपने अपने आप को सिक्योर भी किया, अपना रिस्क भी कम किया। क्योंकि रिस्क किस तरह कम किया, क्योंकि आपने लगाया ही $50, तो $50 के अकॉर्डिंग ही आपको रिवार्ड भी मिलना था और रिस्क भी उतना ही होना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। स्टॉप लॉस जो हमने लगाना है हमेशा अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर या नीचे लगाना है। लाइक अगर आप डाउन साइड पर ट्रेड कर रहे हो, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के ऊपर लगाना है, क्योंकि रेजिस्टेंस से ऊपर मार्केट जाएगी तो इट्स मीन ये और ऊपर जाएगी। अभी तक के लिए माइंड में रख लें। और ये जो चीजें हैं ये इस तरह वर्क नहीं करती है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये नहीं के ऊपर तो लिक्विडिटी लेने आती है मार्केट, इसी के ऊपर तो ट्रैप करती है आपको, फिर फेक ब्रेकआउट करके। तो अभी तक जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप उसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और उनको देखें।
अब आपको इमीडिएट रीटेस्ट भी मार्केट के अंदर दिखा दिया और फेक ब्रेकआउट भी बता दिया और राउंड रीटेस्ट यानी कुछ देर के बाद होता है और उसके बाद रीटेस्ट के ऊपर आपको एंट्री लेना भी दिखा दिया कि यार आपने कैसे लेना है। ब्रेकआउट के ऊपर 50% ले लो और रीटेस्ट के ऊपर 50% ले लो तो आपकी 100% लग जाएगी। और बेहतर यह है कि आप रीटेस्ट के ऊपर लो, क्योंकि रीटेस्ट के ऊपर आपको जो एंट्री है वो अच्छी जगह पे मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकआउट हुआ, कैंडल बड़ी तेज नीचे आ रही थी, अब आपको एंट्री कहीं में भी यहाँ पे मिले, ये वाला हिस्सा आपका मिस हो जाए, क्योंकि आपको क्या पता ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जब ब्रेकआउट हो गया तो आपको पता है कि यार यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट करने आना है, तो इस रीटेस्ट के ऊपर आपको एंट्री मिलेगी और आपका स्टॉप लॉस छोटा सा होगा सपोर्ट के ऊपर, ये रेजिस्टेंस के ऊपर। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप एंटर होते हो तो आपका स्टॉप लॉस ये हो जाएगा इतना बड़ा स्टॉप लॉस, लेकिन यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और बड़ा प्रॉफिट होगा। मे भी आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जी जी भाई, समझ आ रही है। चलिए बेस्ट है। अब मुझे यहाँ पे बताएं कि ये ब्रेकआउट हो गया, अगर आपको समझ आ गया तो मुझे यहाँ पे बताएं। यहाँ जहाँ पे दे रखा हुआ है। जी बिल्कुल, जितना मेरा कर्सर है। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग जो हुई है वो बॉडी रेजिस्टेंस से क्लोज, नीचे हुई है। बहुत बहुत अच्छी आपने मतलब बताया कि बिल्कुल आपके यहाँ पे कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हुई। अब मुझे बताइए यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया? जी नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ। और यहाँ पे? यहाँ पे तो हो गया। यहाँ पे हो गया बिल्कुल। अब देखिए ये ब्रेकआउट हुआ है, अब ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर रीटेस्ट भी हुआ है, ऐसे ही है ना, रिजेक्शन भी आई है। जी अब फिर भी जी जी। रीटेस्ट होने के बाद भी आप देख रहे हैं मार्केट नीचे गिर गया। ये चीजें आपको आने वाले दिनों में फेस करनी पड़ेंगी, जो अभी तक के लिए आप इन सारी चीजों को बड़े अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये सारा का सारा रिटेलर कॉन्सेप्ट है कि जो नए लोगों को मार्केट ट्रैप नहीं करती ये चीजें, सपोर्ट जी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पढ़ा के, क्योंकि ये सब कुछ किसने पढ़ाया? मार्केट मेकर्स ने, जिनकी मार्केट है ना, जिन्होंने इसको बनाया, उन्होंने आप लोगों को जी सारी चीजें बताई हैं। तो ये इस तरह वर्क नहीं करती। और दूसरी बात यह है कि इसके लिए आप असूल रख लें, जिस कैंडल ने भी ब्रेकआउट किया रीटेस्ट के बाद उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। मतलब ये इस कैंडल ने क्या किया? ब्रेकआउट किया ना, ये हाई लगाया, अब ये हाई ब्रेक होना चाहिए रीटेस्ट के बाद। देखिए रीटेस्ट हुआ, हाई ब्रेक नहीं ना होगा, तो जी। इट्स मीन कि ये यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से नीचे गिर जाएगा। सेम एज इट इज, अगर कहीं पे उसने ब्रेक डाउन किया नीचे, सपोर्ट को ब्रेक किया, तो उसको नीचे जाना चाहिए और अगेन रीटेस्ट करके उसने जो पहले लो लगाया उससे भी एक और लो लगाना चाहिए, तब हमारे पास कंफर्म होगा। समझ आ गई आपको? जी जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि यार एक बंदा ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहा है, एक रीटेस्ट पे ट्रेड कर रहा है, तो कौन सा इनमें से बेस्ट है? आप मुझे बताएं आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट रहेगा, ब्रेकआउट वाला या रीटेस्ट वाला? रीटेस्ट वाला। बिल्कुल रीटेस्ट वाला। रीटेस्ट वाला क्यों बेहतर रहेगा? क्योंकि एक तो ब्रेकआउट वाला बंदा हमेशा उड़ता तीर पकड़ने की कोशिश करेगा। मतलब एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि वो मार्केट ब्रेकआउट कर रही होगी, कैंडल की क्लोजिंग का वेट नहीं करेगा, क्या पता वो वहां पे उस टाइम के अंदर तो ब्रेकआउट कर रही हो, लेकिन वो जैसे ही उसका 1 घंटे वाला टाइम पूरा होगा तो वो पता हो नीचे जाके क्लोज है, मतलब कि उसने वीक लगाई थी, तो वो फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरी बात ये कि रीटेस्ट नहीं हुआ भाई, वो थोड़ी देर ऊपर से घूम के फिर नीचे भी फेक ब्रेकआउट में भी कन्वर्ट हो सकती है। और दूसरी बात, तीसरी चीज ये है कि आप जब भी ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करते हो तो आपका साथ क्या होता है कि आपका रिस्क टू रिवार्ड कम हो जाता है, मतलब रिस्क बड़ा हो जाता है, रिवार्ड कम हो जाता है, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट हो रहा होता है तो मार्केट के अंदर ज्यादा वॉल्यूम होता है और आपकी वो बाज़ औक़ात मतलब कि 100 में से 90 जो ट्रेड्स हैं वो आपकी मिस हो जाती है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहां से आई, उसने अचानक ब्रेकआउट कर दिया इस लेवल का, देख रहे हैं जो ग्रीन लाइन मैंने ड्रा की हुई है, इसने ब्रेकआउट किया, जी अब जी। बंदा यहाँ पे ये एंटर होता है, अब उसने जोन से अपना स्टॉप लॉस लगाना है सपोर्ट के नीचे से, क्योंकि रेजिस्टेंस थी, अभी क्या बन गया? सपोर्ट बन गया, तो इसके नीचे इसने लगाना है, ये यहाँ पे उसने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब ये रेड वाली लाइन देखिए कितना बड़ा इसका स्टॉप लॉस है और उसका टेक प्रॉफिट कितना है एज कंपेयर टू रीटेस्ट वाले का, आपको छोटा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा ट्रेडर जो कि रीटेस्ट के ऊपर एंटर होता है, ये देखें ये रीटेस्ट हो रहा है, अब जी उसका जी। लॉस देखें बिल्कुल छोटा सा है और उसका प्रॉफिट देखें कितना है, मतलब कि उसने अपने रिस्क को कम कर दिया, यहाँ पे उसका रिस्क कम है और रिवार्ड ज्यादा है। बिल्कुल। बिल्कुल, तो हमेशा हम किसके ऊपर ट्रेड करेंगे? रीटेस्ट के बाद ट्रेड को हम करेंगे। अब मेन एक चीज ये आती है कि हमारे से ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना हमारी ट्रेड जो है वो मिस हो जाती है। क्या हुआ कि हम लोग मार्केट के अंदर आए हैं तो वो क्या, या तो लेट हो जाते हैं, मिस हो जाती है, तो हमारे अंदर फोमो आ जाता है, जो कि हमने वेरी फर्स्ट डे पढ़ा था कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमें डर होता है कि यार हम प्रॉफिट से न रह जाए। तो उस डर की वजह से हमारे से जो ये मिस हो जाती है ट्रेड, तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि उसने नीचे जाना है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्लैक कलर की स्पोर्ट थी, मार्केट ने इसने इस स्पोर्ट को तोड़ दिया, तो नीचे ये ग्रीन कलर वाली एक और स्पोर्ट है। अब आपको पता है इसने तोड़ के किधर जाना है? नीचे वाली स्पोर्ट के ऊपर जाना है, लेकिन वो इतना बड़ा मूव कर चुकी है, आपने ये मिस कर दिया। अब आप क्या करोगे? आप इतने से मूव के लिए इतना बड़ा रिस्क ले लोगे? यार ये यहाँ से वापस भी तो जा सकती है, फेक ब्रेकआउट हो सकता है, जो क्या कुछ भी हो सकता है, लिक्विडिटी हो सकती है, तो यहाँ से वापस जा सकती है कि नहीं जा सकती? हो सकती है। जा सकती है बिल्कुल। लेकिन अब क्या होता है कि आप लोग सिर्फ, आपको ये नहीं नजर आता कि वापस जा सकती है, बस आपको ये नजर आ रहा है कि हाँ जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मेरे ना मैं बिल्कुल एनालिसिस मेरे ठीक है, मैंने शॉर्ट की ट्रेड प्लान की थी, लेकिन ये कि मेरे से गलती हो गई है, मेरे से मिस हो गई है। अब मैं करता हूँ कि मैं यहाँ पे एंटर हो जाता हूँ और यहाँ पे एंटर होने के बाद ना मैं जो उनसे थोड़ा सा अपना रिवॉर्ड ले लेता हूँ और रिवार्ड लेने के बाद ना मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा। जहां पे मैंने $10 प्रॉफिट है ना, तो वहां पे मैं $2 सिर्फ लेके यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। अब आपने हमेशा कभी नहीं करना, मैं अगेन स्टार्टिंग में बताया था कि जो ट्रेड मिस होगी उसको आप छोड़ दें। आपने आने वाली लाखों करोड़ें, अगर आपके पास जिंदगी है, आपके पास कैपिटल है, तो लाखों करोड़ों ट्रेडें आपने करनी है। अगर आपके पास बिल्कुल। कैपिटल नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे। अब इतनी सी ट्रेड भाई मिस होगी, कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो आपने क्या करना है
कि आपने वहां पे रिस्क लेना जहां पे आपको रिवार्ड सही मिल रहा हो। आवाज आ रही है ना आपको? जी जी और ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि इमीडिएट रीटेस्ट क्या होता है और राउंड रीटेस्ट क्या होता है, जो कि मैंने आपको वहां पे बताया था। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अगेन पॉइंट आउट कर दिया, और यही वही वाली नेक्स्ट भी आगे यहाँ पे चीज आ गया कि जी ये 50-50% के ऊपर, मतलब पहले यहाँ पे 50% के साथ एंटर हो जाना, और यहाँ पे आपने 50% के साथ आपने एंटर हो जाना। अब आपको एक चीज और बताइए मैंने कि आपने थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम का वेट करना है, क्योंकि वो क्या हो सकता है, फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि 1 आवर का टाइम आपकी लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 1 डे का टाइम फ्रेम है और बिटकॉइन का चार्ट ओपन है। अब देख रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम यानी 1 आवर के ऊपर उसने प्रॉपर ब्रेकआउट वगैरह किया, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर उसने क्या किया, सिर्फ लिक्विडिटी लिया, मतलब कि उसने स्टॉप लॉसेस को हंट किया, अकाउंट वॉच किया, और वो क्लोज अपनी उसी स्पॉट के ऊपर हो गया। मतलब 1 डे पे भी स्पॉट वही है, 1 आवर पे भी वही है, लेकिन डेली के अंदर वो नीचे से होकर ऊपर अगेन चली जाती है, तो ये आपके पास फेक ब्रेकआउट के अंदर कंसीडर की जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर जाना है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर और 4 आवर्स के ऊपर।